हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल एंड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। इस स्क्वायर ब्रैकेट एक्स को क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसकी डिफाइन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है। स्क्वायर ब्रैकेट एक्स की वैल्यू या तो एक्स के इक्वल हो सकती है या फिर एक्स से लेस हो सकती है, बट एक्स से ग्रेटर नहीं हो सकती। एक्स बिलोंग करेगा रियल से और वाई बिलोंग करेगा रियल नंबर से, यानी रिलेशन फ्रॉम आर टू आर दे रखा है। इसका मीन्स क्या है? डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल होंगे। हम बात करते हैं x इक्वल टू 1.2 की, विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाउ f 1.2 की अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट 1.2 इज इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और इंटीजर कभी डेसिमल फॉर्म में नहीं होते हैं, एग्जैक्ट नंबर होते हैं। या तो इसकी वैल्यू इसी के इक्वल हो सकती है या इससे लेस हो सकती है। स्क्वायर ब्रैकेट 1.2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? या तो 1.2 या फिर इससे लेस। 1.2 तो हो नहीं सकती क्योंकि 1.2 एक इंटीजर नहीं होता है, तो इससे स्मॉलर इंटीजर क्या होगा? 1 विच बिलोंग्स टू z, और ये 1 रियल नंबर भी होगा। अब हम बात करते हैं किसी दूसरी वैल्यू की, x इज इक्वल टू 1.9 की, देन f 1.9 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1.9। अगर देखा जाए 1.9 तो 1.9 तो आ नहीं सकता क्योंकि ये कोई इंटीजर होता ही नहीं है। इससे छोटा इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ पर दो वैल्यू हैं, एक ये 1 और ये 1। x इक्वल टू 1.2 पर कितना आया है? 1, और x इक्वल टू 1.9 पर कितना आया है? 1। दैट मीन्स टू नंबर्स की एक ही इमेज है। अगर हम बात करें 1 और 2 की, तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, उन सभी की इमेज एक ही बनेगी और वो क्या होगी? 1, क्योंकि 1 से ग्रेटर जितने भी नंबर्स होंगे अगर हम उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 1 इंटीजर होता है और 1 से ग्रेटर कोई और इंटीजर होता नहीं है 2 से पहले। अगर हम इमेज डायग्राम देखें तो क्या बनेगा? 1.2 पर कितना आ रहा है? 1, और 1.9 की इमेज कितनी बनेगी? 1। ये 1 तो होगा नहीं, क्या होगा? मेनी टू 1। सो फंक्शन f इज नॉट 1. अगर हम बात करें ऑन टू की, तो ऑन टू के लिए हम एक काम करते हैं कि कोई और वैल्यू पुट करके देखते हैं, जैसे कि x इक्वल टू 2.5 विच बिलोंग्स टू r, देन f 2.5 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 2.5 इज इक्वल टू 2, यानी 2.5 से स्मॉलर इंटीजर क्या होगा? 2 होगा। अगर देखा जाए तो इस डोमेन में ऐसी बहुत सारी वैल्यू होंगी जो डेसिमल फॉर्म में होंगी, वो सारी डेसिमल फॉर्म वाली वैल्यूज किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बनेंगे। इसका मीन्स क्या है कि ये ऑन टू तो होगा नहीं, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? y इक्वल टू 2.9 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट अ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट x belongs to R. So f is not onto, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो 1 होगा और ना ही onto होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एक मॉड्यूलस फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। फंक्शन का रिलेशन है फ्रॉम रियल टू रियल। इसका मीन्स क्या है कि x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, इसकी डिफाइन क्वेश्चन में दे रखी है, इसको हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, इस मॉड्यूलस की वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। पॉजिटिव कब होगी, इसके लिए भी कंडीशन है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0। माइनस एक्स वैल्यू कब होगी? व्हेन x इज लेस देन
0। मॉड्यूलस की डिफाइन के बेसिस पर हम ये लिख सकते हैं, इसे हमें ना तो 1 1 शो कराना है और ना ही तो ऑन टू शो कराना है। तो चेक करते हैं ये 1 1 होगा कि नहीं और ऑन टू होगा कि नहीं। तो 1 1 के लिए हम एक काम करते हैं, x इक्वल टू कोई वैल्यू ले लेते हैं जो 1 से छोटी हो, यानी कि -2 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन f -2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू, मॉड्यूलस के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो तो वो पॉजिटिव बन जाती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, +2 विच ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल। नाउ x इक्वल टू 2 belongs to real number, then f2 is equals to mod of 2 is equals to 2। अगर हम 2 का मॉड फाइंड करेंगे तो 2 ही आएगा और ये किससे, रियल से बिलोंग करेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, +2, यानी 2 एलिमेंट की एक सेम इमेज होगी। तो ये 1 1 तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, मेनी टू 1। सो f is not 1 1। अब हम बात करेंगे ऑन टू की, उसके लिए हम एक इमेज डायग्राम बना ले रहे हैं। 1 2 3 और माइनस में भी होंगे क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, तो एक वैल्यू हम पॉइंट में भी ले लेते हैं। -2 की इमेज कितनी है, 2, और +2 की इमेज क्या है, 2। यानी कि अगर हम इस मॉड्यूलस के अंदर हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मीन्स क्या है कि इस y में जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होंगे। सो y इज इक्वल टू -2 और -3 एंड एसेट्रा आर नॉट अ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू r। सो फंक्शन f इज नॉट ऑन टू, यानी कि ये मॉड्यूलस फंक्शन ना तो 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक सिग्नम फंक्शन दे रखा है और सिग्नम फंक्शन क्या होता है, f(x) इज इक्वल टू 1 0 -1। कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, x is equals to 0 and x is less than 0. Function is related from real number to real number. So x belongs to real number and y also belongs to real number. एक हम इमेज डायग्राम बनाएंगे, इसमें x belongs to r and y belongs to r. 0 1 2 2.5 dot so on, -1 -1.5 dot so on, 0 1 2 dot so on, -0.5 -1 dot so on। यानी इसमें नेगेटिव वैल्यू भी होंगी और पॉजिटिव वैल्यू भी होंगी, 0 भी होगा क्योंकि ये क्या है, रियल नंबर्स। इस सिग्नम फंक्शन को हमें शो कराना है कि ये ना तो 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। 1 1 के लिए हम x की कोई एक वैल्यू ले ले रहे हैं, x इक्वल टू 1। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है और बिलोंग्स करेगी किससे, रियल नंबर से। देन f(1) इज इक्वल टू, हमें कौन सा फंक्शन यूज करना होगा, दिस, पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो 1 पर वैल्यू 1 ही रहेगी, विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाउ x इक्वल टू 2 which belongs to real number, f2 is equals to 1 which belongs to real number। यानी कि अगर हम x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो f(x) की वैल्यू ओनली 1 रहेगी, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई एल्जेब्रिक टर्म है ही नहीं, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना रख दें बट फंक्शन कांस्टेंट रहेगा और इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। इसका मीन्स क्या है, 1 की इमेज 1 होगी, 2 की इमेज भी 1 होगी, 2.5 की इमेज भी 1 होगी, यानी कि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं उन सभी की इमेज ओनली 1 बनेगी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वैल्यूज के लिए। नाउ टेक x इक्वल टू -1 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन f -1 इज इक्वल टू -1। इस पे हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, दिस। इसके बाद हम दूसरी वैल्यू रख के देखते हैं -2 पर, तो -2 पर कितनी वैल्यू आएगी, -1 ही आएगी क्योंकि ये -1 चेंज नहीं होने वाला है, x चेंज होता रहेगा बट f(x) चेंज नहीं होगा।
यानी कि -1 की इमेज क्या बनेगी, -1, और -2 की इमेज क्या बनेगी, -1, और जितने भी डेसिमल फॉर्म में नंबर्स हैं उनकी इमेज भी क्या बनेगी, -1, और 0 की इमेज क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कई सारे एलिमेंट्स की इमेज एक ही बन रही है। जब ऐसी कहीं कंडीशन होती है तो ये मैनी टू 1 होता है, ना कि 1 1। सो f इज नॉट 1 1। अगर हम ऑन टू की बात करें तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके डोमेन में जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं और 1 से ग्रेटर जितने भी नंबर्स हैं वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बनेंगे, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y = 3 इज नॉट अ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट x belongs to real number, so function f is not onto। यानी कि ये सिग्नम फंक्शन ना तो 1 1 होगा और ना ही onto होगा। -1, 0 और 1 को छोड़कर हम किसी भी एलिमेंट की बात करें तो वो x के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बनेंगे, इसलिए onto नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमारे पास दो सेट दे रखे हैं। एक A सेट है 1 2 3 का और एक B सेट है 4 5 6 7 का, और फंक्शन है 1, 4, 2, 5 एंड 3, 6, और फंक्शन रिलेटेड है फ्रॉम सेट A टू सेट V। इस फंक्शन को हमें 1 1 शो कराना है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें एक इमेज डायग्राम बना लेते हैं। ये डोमेन और ये हो जाएगा कोडोमेन। x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। जब फंक्शन का रिलेशन रियल टू रियल होता है तो हम x को रियल और y को रियल से बिलोंग कराते हैं, बट यहाँ पर फंक्शन का रिलेशन क्या है, A टू B, इसलिए x को A से बिलोंग कराएंगे और y को B से बिलोंग कराएंगे। A में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, और y में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो b के एलिमेंट्स हैं 4 5 6 एंड 7। फंक्शन की अगर हम बात करें तो f1 की वैल्यू क्या होगी, 4। अगर हम इस रिलेशन की बात करें तो इसका मीन्स क्या है, when x = 1 then fx = 4 and f2 = 5 and f3 = 6। यानी 1 किससे रिलेटेड है, 4 से। 1 की इमेज क्या बनेगी, 4, और 2 की इमेज क्या बनेगी, 5, और 3 की इमेज क्या बनेगी, 6। अगर यहाँ देखा जाए तो हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है और सबकी अलग अलग इमेज बन रही है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपका 1 1 होगा। देयर इज डिस्टिंक्ट इमेजेस फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, सो f is 1 1, यानी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 onto और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, 1 1 और onto और बाइजेक्टिव बताना है। इसमें दो पार्ट हैं, तो चेक करते हैं 1 1 onto और बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव क्या होता है, जब कोई फंक्शन 1 1 और onto होता है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। यानी फंक्शन के बाइजेक्टिव होने के लिए उसका 1 1 और onto होना जरूरी है। तो चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पर। फंक्शन रिलेटेड है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एंड fx = 3 - 4x। इसमें हम इमेज डायग्राम बनाएंगे। x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर से इसलिए हमने इसमें नेगेटिव और डेसिमल फॉर्म भी शो कराई है। तो एक काम करते हैं, हम x की कोई एक वैल्यू हम ले लेते हैं और उस पर चेक करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। x = -1 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन f - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 - 4 × -1 इज इक्वल टू 3 + 4 = 7 which belongs to real number. Now take x = 1 which belongs to real number, then f1 is equals to 3 - 4 × 1 is equal to 3 - 4 is equal to -1 which belongs to real number। यानी
-1 पर फंक्शन की वैल्यू 7 आई है और 1 पर कितनी आई है -1, यानी ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, डिफरेंट हैं। तो इसका मीन्स क्या है कि सिंगल इमेज बनेगी, डिफरेंट इमेज बनेगी एलिमेंट्स की। -1 की इमेज कितनी हो जाएगी 7, 1 की इमेज क्या होगी -1। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 होगा। सो फंक्शन f इज 1 1। अब हम बात करेंगे ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट एक इमेज होनी चाहिए x के किसी न किसी एलिमेंट की। तो यहाँ पर 3 - 4x दे रखा है, तो इस क्वेश्चन के लिए ये ऑन टू भी होगा। और ऑन टू दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नाउ टेक fx इक्वल टू, यानी fx की कोई हम एक वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और हम देखते हैं कि वो x की वैल्यू होती है या नहीं। तो हम इसमें एक नेगेटिव वैल्यू लेके चलते हैं -1.5। fx की वैल्यू कितनी है 3 - 4x इक्वल टू -1.5। इसको हम इधर लेके आएंगे, 3 + 1.5 हो जाएगा इक्वल टू 4x, ऐड करेंगे 4.5 आएगा इक्वल टू 4x। नाउ x इक्वल टू 4.5 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1.125 विच ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि हमने एक fx की वैल्यू लेके चले -1.5। fx की वैल्यू -1.5 कब होगी, जब x की वैल्यू 1.125 होगी। यानी कि अगर हम इसमें से कोई भी वैल्यू ले लें तो वो किसी ना किसी x की वैल्यू पर जरूर फाइंड हो रही होगी। दैट मीन्स कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा जो x के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज ना हो। सो फंक्शन f इज ऑन टू। अब ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। हेंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, फंक्शन रिलेटेड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एंड fx इज 1 + x² where x is belongs to real number and y is belongs to real number। यानी x और y दोनों रियल नंबर्स होंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर दिया है रियल नंबर से। x इक्वल टू -1 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। डोमेन में से हमने x की एक वैल्यू सिलेक्ट कर ली है। इस पर देखते हैं कोडोमेन कितना बनेगा। f -1 इज इक्वल टू 1 + -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाउ x इक्वल टू 1 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन f1 इज इक्वल टू 1 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि हमने x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1 पर चेक किया, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 2। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स की एक ही इमेज बनती है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। सो फंक्शन f इज नॉट 1 1। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑन टू के लिए। अगर हम ऑन टू की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है कि 1 + x², यानी x की हम कोई सी भी वैल्यू ले लें, पॉजिटिव वैल्यू या फिर नेगेटिव वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। दैट मीन्स कोडोमेन में जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं, यानी जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बनेंगे, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। y इक्वल टू -0.5 और -1 आर नॉट अ इमेज of any element x belongs to real number, so function is not onto। यानी ये फंक्शन ना तो 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। जब कोई भी फंक्शन 1 1 नहीं होता है या ऑन टू नहीं होता है या दोनों ही नहीं होते हैं तो हम उसको बाइजेक्टिव भी नहीं कहेंगे, यानी कि ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव भी नहीं होगा।